राहुल एक साधारण लड़का, थोड़ा शर्मीला। सपना खुशमिजाज लड़की, हमेशा हंसती रहती है। राहुल एक बेंच पर बैठा है। सपना सामने से आती है। वो उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। राहुल खुद से बड़बड़ाता है, यार आज उससे बात कर ही लेता हूँ। कितनी बार देखा है उसे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। सपना धीरे धीरे उसकी तरफ आती है और बेंच के पास रुकती है। वो उसे देख रही होती है। सपना मुस्कुराते हुए, हाय, तुम हर दिन यहाँ बैठते हो, मैंने नोटिस किया है। तुम हमेशा ऐसे ही अकेले रहते हो। राहुल हड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ, मतलब नहीं, मेरा मतलब है मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, बस यूं ही। सपना हंसते हुए, तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। मैं सपना हूँ, तुम्हारा नाम? राहुल हल्की मुस्कान के साथ, राहुल। सपना, अच्छा नाम है। वैसे तुमसे एक सवाल पूछूं? राहुल नर्वस होकर, हाँ पूछो। सपना, तुम्हारी ये शर्माना सिर्फ मुझसे मिलने के बाद शुरू हुआ है या पहले से ही ऐसे हो? राहुल हंसते हुए, शायद थोड़ा ज्यादा शर्माने लगा हूँ तुमसे मिलने के बाद। सपना हंसते हुए, तो दोस्त बन सकते हैं? राहुल, अगर तुम हाँ कहो तो। हाँ बिल्कुल। दृश्य 2, शाम का समय, वही पार्क। राहुल और सपना अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दोनों बेंच पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। सपना, तुम्हें पता है राहुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। राहुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले मैं सोचता था कि मुझसे दोस्ती करना शायद किसी के लिए मुश्किल होगा। सपना, अरे ऐसा क्यों सोचते हो? तुम तो बहुत अच्छे हो। राहुल थोड़ा गंभीर होकर, शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई। सपना थोड़ा हैरान, दिल की बात मतलब? राहुल सांस लेते हुए, सपना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सपना मुस्कुराते हुए, हाँ बोलो ना। राहुल धीरे धीरे, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, शायद पहली मुलाकात से ही। सपना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर हल्की सी मुस्कान देती है। सपना, राहुल, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, पर प्यार, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। राहुल समझते हुए, मुझे पता था, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा। तुम जितना समय चाहो ले लो। सपना सिर हिलाते हुए, शुक्रिया राहुल, मुझे लगता है हमारे बीच की दोस्ती और भी गहरी हो सकती है। दृश्य 3, कुछ महीनों बाद, वही पार्क। सपना और राहुल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं। सपना, राहुल, मैंने जो वक्त मांगा था वो काफी था। अब मुझे पता चल गया है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल खुश होते हुए, सच में? सपना, हाँ, और ये रिश्ता अब हमेशा के लिए होगा। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और आगे चलते जाते हैं। राहुल और सपना दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार भरी नजर से देख रहे होते हैं। उनकी मुस्कान दिल की गहराइयों से आती है, जैसे उनके जीवन में अब सब कुछ सही हो गया हो। राहुल, तुमने आज मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं हमेशा से इंतजार कर रहा था। सपना, मैंने खुद को बहुत समझाया राहुल, लेकिन अब जब मैंने अपने दिल की बात सुन ली है, तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। राहुल सपना का हाथ पकड़कर धीरे से उसे अपने करीब खींचता है। दोनों के बीच की दूरी मिट जाती है और उनके दिलों की धड़कन एक हो जाती है। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और उसकी सुनहरी किरणें उनके चेहरे पर पड़ती हैं। राहुल, अब हम साथ मिलकर हर सपना पूरा करेंगे। सपना, तुमने मेरे जीवन में जो रोशनी दी है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। सपना, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते राहुल, उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ चाहिए।
और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं हर सपना सच कर सकती हूँ। दोनों हंसते हुए एक दूसरे को देखते हैं और एक लंबी, खूबसूरत राह पर साथ साथ चलते हैं। चारों तरफ फूलों की महक, हवा में ताजगी, और उनके दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है। अचानक राहुल रुक जाता है और सपना को अपनी ओर खींचता है। वो ही घुटने के बल बैठता है और अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। सपना हैरान होकर उसकी ओर देखती है। राहुल, सपना, क्या तुम मेरी जिंदगी के हर पल की साथी बनोगी? क्या तुम मेरे साथ इस सफर को हमेशा के लिए साझा करोगी? सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। वो सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। राहुल उसे अंगूठी पहनाता है और दोनों खुशी के आंसुओं के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं। सपना, हमेशा के लिए, राहुल। दोनों का ये नया अध्याय अब शुरू हो चुका है और वे जानते हैं कि आगे का सफर कितना भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सूरज ढल चुका है और सितारे आसमान में चमक रहे हैं, उनके प्यार की तरह, जो अब हमेशा के लिए अटूट हो चुका है।